नमस्कार दोस्तों राजस्थान में जो मैसिव रेयर अर्थ का डिपॉजिट डिस्कवर हुआ है, इसका फाइनली ऑक्शन होने जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, इंडिया फाइंड्स रेयर अर्थ ट्रेजर ट्रोव इन राजस्थान, ऑक्शन सून फॉर माइनिंग 17 क्रिटिकल मिनरल्स इन बलोत्रा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत आज के डेट में ऑलमोस्ट अपना सारा जितना भी रिक्वायरमेंट है रेयर अर्थ का, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना से मंगाते हैं। और आप देख ही रहे हो आजकल चाइना कितना नाटक कर रहा है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है। इसको थोड़ा सा समझेंगे हम कि कैसे ये पूरे गेम को बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसको अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटरशिप आपको दिया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको हैंडल करेगी। कोई भी दिक्कत हो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए और लिंक कमेंट सेक्शन में यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते क्या हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज के डेट में इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर, विंड टर्बाइन हो गया, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज बची है जिसके अंदर रेयर अर्थ का इस्तेमाल ना होता हो। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइट और दूसरा होता है हैवी। लाइट में जैसे लैंथेनम हो गया, सेरियम हो गया, उसी प्रकार से जो हैवी रेयर अर्थ होते हैं, इसमें आप टर्बियम कह लीजिए, इट्रियम कह लीजिए, इस तरह के आते हैं। और ये क्या है ना कि भारत करीब करीब ऑलमोस्ट अपना जितना भी रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट कराता है, और वो भी कहाँ से, ज़्यादातर चाइना से। ऑल्दो हम इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाइना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया का जितना भी रेयर अर्थ का प्रोडक्शन है उसका 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर अकेले चाइना के पास है। अच्छा, अब राजस्थान में क्या हुआ है, बेसिकली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया था क्रिटिकल मिनरल रिच ब्लॉक्स। कहां पर, राजस्थान के, इनफैक्ट वेस्टर्न राजस्थान में जो दो डिस्ट्रिक्ट है, एक है बाड़मेर और जालोर। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जैसलमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, तो ये पूरा वेस्टर्न वाला इलाका है राजस्थान का। और यहाँ पर आप देखिए तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर एक जगह है बलोत्रा, और उसी के जस्ट नीचे पास में ही ये जालौर डिस्ट्रिक्ट है, और वहीं पर जालौर में बताया जा रहा है कि ये पूरा डिस्कवर हुआ है। तो ये दो जगहों पर ये जो रेयर अर्थ है वो डिस्कवर किए गए हैं, और बताया जा रहा है कि इन रीजन्स में कई रेयर अर्थ बेयरिंग मिनरल्स हैं, कई मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हो, बेस्टोनासाइट, ब्रीथोलाइट, जेनोटाइम, ये क्या है, ये आपका मिनरल्स है। और इन मिनरल्स के अंदर होता है अलग अलग रेयर अर्थ। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप माइनिंग करते हो, तो माइनिंग से डायरेक्टली रेयर अर्थ तो निकलेगा नहीं, उसमें से हमें मिनरल्स निकलता है, उसमें से हमें छांटना पड़ता है, जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वो प्रोसेसिंग करना डिफिकल्ट है, और इसीलिए भारत कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो ये जितना भी मिनरल्स है, पहले इसकी माइनिंग की जाएगी और उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम, सेरियम, ये जितने भी रेयर अर्थ हैं। और यहाँ पर भारत को मैं बता दूं, कई लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट रेयर अर्थ का रिजर्व भारत में ही है। प्रॉब्लम क्या है कि ये अंडर एक्सप्लोर्ड हैं, और यहाँ पर प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी वगैरह भारत में नहीं है, जिसकी वजह से हम इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो हम भी काफ़ी हद तक इसमें आगे निकल चुके होते। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ऑक्शनिंग क्या किया जा रहा है। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है अंडर नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एंड नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, उसके तहत 17 मिनरल ब्लॉक्स, इसका ऑक्शनिंग किया जाएगा। रेयर अर्थ का, पोटैश का, ग्रेफाइट का, वेनेडियम का, लिथियम का। और यहां पर बोला जा रहा है कि 2025 के एंड तक ये जितने भी ब्लॉक्स हैं उसका आपका ऑक्शनिंग कर दिया जाएगा, एंड दीज विल बी अंडर कंपोजिट लाइसेंस। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, कि कंपोजिट लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि यहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए अलग नहीं है कोई ऑक्शनिंग, माइनिंग के लिए अलग नहीं है, प्रोडक्शन के लिए अलग नहीं है। मतलब एक ही ऑक्शनिंग के तहत ये तीनों चीजें दी जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए एंट्री काफ़ी आसान हो जाएगी। मतलब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए, तो इसलिए हमने कंपोजिट लाइसेंस निकाला है। जो एक्सप्लोर करेगा वही माइनिंग करेगा और वही इसका प्रोडक्शन भी करेगा। तो ये आपको समझना है। अच्छा, पहले भी अगर आप देखोगे तो कुछ सक्सेस हासिल हुआ था। पहले के राउंड्स में बताया जा रहा है कि 15 ब्लॉक्स में से 10 ब्लॉक को सक्सेसफुली अवार्ड किया गया था, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, ऑयल इंडिया, एनएलसी इंडिया, इन सबको किया गया था। और राजस्थान में आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर पोटैश, हेलाइट
ब्लॉक जो है हनुमानगढ़ में, वो आपका ऑयल इंडिया को अवार्ड किया जा चुका है। एक और पोटैश ब्लॉक वो आपका हिंदुस्तान जिंक को अलॉट किया जा चुका है। लेकिन अब बाकी के जो मिनरल्स हैं उनका ऑक्शनिंग किया जाना है। अच्छा, ये स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि चाइना के पास मोनोपोली है रेयर अर्थ की पूरे सप्लाई चेन में, और यहां पर भारत, यूएस, यूरोपियन यूनियन सभी चाहते हैं कि अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, एंड दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की भी हम बात करते हैं, मतलब डोमेस्टिक जो रेयर अर्थ माइनिंग है इसकी वजह से हमारी ईवी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी हो सकेगी, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, डिफेंस सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो गया, इन सब में काफ़ी मदद मिलेगा। और अभी क्या है कि अभी रिसेंटली सरकार ने PLI स्कीम भी लाया था रेयर अर्थ के लिए। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स मैग्नेट्स हैं इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ये लाया गया था, ताकि परमानेंट मैग्नेट्स, हाई एंड अलॉयज, बैटरी कंपोनेंट्स, इन सब में इंसेंटिव देगी सरकार। और जियोपॉलिटिकल लिवरेज भी होगा। सोच के देखिए, अगर भारत के पास ये होल्ड आ जाता है, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत भी अपनी आवाज़ को रख सकेगा ग्रीन ट्रांजिशन में, ग्लोबल ट्रेड के अंदर। और अगर हमारे पास नहीं होगा कुछ, तो हम किस बात को रखेंगे? खैर, यहाँ पर टेक एनेबल्ड एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब राजस्थान के अंदर AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। जो जहां जहां पर मिनरल प्रोस्पेक्ट है ना, उसको स्कैनिंग के लिए AI का इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट इमेजरी, जियो फिजिकल सेंसर हो गए, ड्रोन्स हो गए, ताकि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जहां पर भी डिपॉजिट है उसको हम माइनिंग करके निकाल सकें। और ये जो टेक ड्रिवन एक्सप्लोरेशन है, इसकी वजह से अल्टीमेटली जो कॉस्ट कटिंग है वो हो जाएगा, टाइम बचेगा और खतरा भी कम रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? देखो, एक तो जाहिर सी बात है, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलेगा हमें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से EV और बैटरीज इसको काफ़ी हद तक फायदा होगा। फिर दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जैसे चिप, स्क्रीन, मैग्नेट, ये सब हम इंपोर्ट कराते हैं, लेकिन इससे भी फायदेमंद होगा। एक्सपोर्ट हम कर सकेंगे। सोचिए, हमारे पास पोटेंशियल आएगा रेयर अर्थ का, हम भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे जो कंपोनेंट्स हैं उसको ग्लोबली। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, जो जॉब्स हैं माइनिंग में, प्रोसेसिंग में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान एज अ रीजनल ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़िया हो सकेगा। माइनिंग टेक हब बन सकता है राजस्थान। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं। डिस्पाइट इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी क्या है कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी गैप है। जैसा मैंने आपको बताया, रेयर अर्थ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है मिनरल्स में से, जो कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी वजह से हमारे पास टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें लानी होगी ताकि हम ये कर सकें। दूसरा, एनवायरमेंटल रेगुलेशन। क्या होता है कि जो माइनिंग वगैरह होती है, इससे एनवायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान होता है, तो वो हमें थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना होगा कि कैसे इसमें एनवायरमेंट को नुकसान कम हो। और जो प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव है वो भी देना होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की होता है, रिस्क हैवी एक्सप्लोरेशन है, तो सरकार को बोलना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर ताकि वो इंकरेज हो। और लास्ट में आपका लोकल ऑपोजिशन रिस्क। अक्सर क्या होता है, जब भी जहाँ पर माइनिंग होती है, जो ट्राइबल एरियाज वगैरह होते हैं, वहाँ पर ट्राइबल्स वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो इसलिए थोड़े से चैलेंजेस हैं। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत के द्वारा ये जो डिस्कवरी हुई है राजस्थान के अंदर, ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत के रिसोर्स सिक्योरिटी के लिए, क्लीन टेक फ्यूचर के लिए, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इससे बढ़ सकेगा, और भारत कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ सकता है अगले 10 से 15 वर्षों में। लेकिन हमारी सक्सेस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है कि क्या हम टाइमली ऑक्शन करते हैं कि नहीं, स्मूथ क्लियरेंसेस करते हैं कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है कि नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ करे इससे काम नहीं चल पाएगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन जरूरी है, और एनवायरमेंटल बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि राजस्थान में जो हुआ है और क्या आगे सरकार कदम ले रही है वो आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है ये लिमिटेड है, क्यों, क्या कारण है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2026 2027, तो यहां पर सबसे खास बात यह है कि हमारे बैचेस के अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और लिंक कमेंट सेक्शन में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है 092400233293, इस पर आप कॉल करिए। मेरी पर्सनल टीम है जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ।
यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, पीआरपी एमआरपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए, और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। एडमिशन क्लोजिंग की डेट 20 जुलाई है, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।